देखिए मैं मेरे पास तो कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि ये फ़ौरन कोई होने लगा है, लेकिन ज़रूर अगर हुआ तो एक आईनी तरीके से होगा, और जब होगा तो किसी से ढका छुपा तो नहीं होगा। क्या होगा पंजाब? आईनी तरीका यही होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो नंबर शो करने पड़ेंगे, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। लेकिन जब होगा तो मेरे ख्याल से छुप छुपा के तो नहीं होगा। जिस तरह इनकी कि जो रिजर्व सीट्स पे पीटीआई के लोग हैं उनको बाज लोग राब्ता कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, ऑफर्स भी कर रहे हैं, डरा धमका भी रहे हैं। यही चीज साउथ पंजाब में भी हो रही है, बताया नहीं सेनेटर साहब ने कि वहां पर भी। लेकिन देखिए ना, पीटीआई वाले अगर किसी और जमात को तो वोट डाल नहीं सकते, तो वो उनका वो तो अब वो रास्ता तो खत्म हो गया। तो अगर ये हुआ तो कोalition के पार्टनर्स ही चेंज होंगे, तो वही एक तरीका है। कोalition के पार्टनर्स चेंज होंगे, पीएमएलक्यू के लोग चेंज होंगे। अब देखें, समझ तो यही आता है ना, रास्ता तो यही है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी मेंबर दूसरी पार्टी को वोट नहीं डाल सकता, पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। जब भी हुआ अवाम के सामने हो। मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस। देखें, दो तीन चीजें इनको, एक तो खौफ है मीशत ना ठीक हो जाए, मीशत ठीक हो रही है, अभी दार साहब ने कहा $200 से नीचे इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। दूसरा, महंगाई की कमर टूटने जा रही है, तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। गंद इनका था, हम साफ कर रहे हैं। देखें, ये बड़ी ज़रूरी बात, और जो आपने सवाल किए बड़े पर्टिनेंट हैं इस वजह से कि ये इनको रोकना बहुत ज़रूरी है कि अवामी फोर्स ये समझते हैं कि ये ले आएंगे, और ये समझते हैं कि ये पॉपुलर हैं, तो ये लाख बंदा ले आए। वैसे तो जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि 10-15 हज़ार होगा, ये मिसाल के तौर पे 5 लाख बंदा ले आते हैं, तो इसका मतलब है 5 लाख बंदा जो है वो 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या जो MNAs वहाँ बैठे हैं वो 2-2, 3-3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एक MNA? और अगर मेजॉरिटी MNAs जो हैं वो गवर्नमेंट के अंदर हैं, तो क्या वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? क्या ये प्रेसिडेंट, अगर मिसाल के तौर पे ये लाते हैं 5 लाख और हुकूमत गिर जाती है, तो क्या हुकूमत को नहीं गिराना चाह रहे? ये कह रहे हैं कि हम अपनी इलेक्शन की डेट दें। चले इसी को एग्री करते हैं। वो क्यों नहीं देते? चले इलेक्शन की डेट, वो कहते हैं, ये कहते हैं 5 लाख मिसाल के तौर पे बंदा ले आए, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन ले आए, और ये कहते हैं कि जी इलेक्शन की डेट दो, और हुकूमत डेट दे देती है इलेक्शन की इनसे घबरा के। तो क्या जब ये हुकूमत में इनको लगता है अगले इलेक्शन के बाद ये आ जाएंगे, तो हम 5 लाख बंदा लेके आ जाएंगे, फिर क्या ये दोबारा इलेक्शन की डेट दे देंगे? तो ये बड़ा जरूरी है कि यू कैन नॉट अलाउ दिस इन दिस सिस्टम। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ख्वाहिशात के ऊपर, आप अपनी एक कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर, जो कि साबित होगी उस ऑडियो लीक से कि इनकी जो हकीकी आज़ादी और आलमी साजिश थी वो कितनी बोगस थी और कितना बड़ा वो प्रोपेगेंडा था, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन आप कोई भी नहीं, एक मिनट, आप कोई भी बहाना बना के, कोई भी एलिगेशन लगा के आप कहें कि हम बंदे लेके आ रहे हैं और आप इलेक्शन कराएं, तो क्या इससे निजाम चलेगा? क्या आगे हम ये इसका क्विकली जवाब दे? सिंपल से, अगर फॉर एग्जांपल इनको ऐसे ही चलना दिया जाए, डू यू थिंक निजाम चलेगा, इकोनॉमी चलेगी, आवाम की जिंदगी? डॉक्टर साहब अनसिस्टम, एक और सवाल, 10 महीने की हुकूमत रहेगी, मुझे बताएं। हम कहते हैं जी हम 2 महीने पहले इलेक्शन करा लेते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? देखें, साइफर क्या होता है? साइफर जो है, साइफर तो बेसिकली एन्क्रिप्शन का नाम है, एन्क्रिप्शन का नाम है। जो एम्बेसडर्स, आपके जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के, वो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन वो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है, और फिर वो डी इनक्रिप्ट होता है, यानी कि वो उसको ट्रांसलेट किया जाता है। नहीं, परेशानी मैं आपको बताता हूँ इसकी सीरियसनेस क्या है। सीरियसनेस ये है कि अगर वो हूबहू उसकी ट्रांसलेशन किसी आपके दुश्मन के हाथ लग जाए, तो सारे पाकिस्तान को पता है कि नहीं, आप दिस नीड्स टू बी हर्ड कि अगर वो किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए, तो जो वो कोड है या जो इनक्रिप्शन का मेथड है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा ना कि जो इनक्रिप्शन है वो किस तरीके से ट्रांसलेट होती है, और जितनी पहले कम्युनिकेशन होती रही है एम्बेसीज की पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, वो भी डी इनक्रिप्ट हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। तो उसका रिस्क क्या है? उसका रिस्क ये है, कंट्रीज अपने दिस इज राइट, इट्स नॉट चेंज करते रहते हैं ना सारे कंट्रीज अपने इंक्रिप्शन कोड को। तो जब तक वो नहीं चेंज हुआ, तब तक की जो कम्युनिकेशन है वो सारी जो है, अगर दुश्मन के हाथ में है वो लीक हो। देखें, ये तो जो लीगल एस्पेक्ट है वो आपके पास आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई जो है वो तशरीह पहली हो चुकी है। जो 5 मेंबर बेंच ने जो जजमेंट दी, तो इट विल स्टिक, और उसकी जो है वो 63A के ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह, इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होकर यही आना है नवाज शरीफ के साथ कि नहीं आना? नहीं, देखें, बात दोनों की खत्म हो जाए डिस्क्वालीफिकेशन। देखें, बात ये कि 62(1)(f) ड्रैकोनियन है या नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो कमजोरी है पार्लियामेंट की, पॉलिटिशियंस की, कि उन्होंने ये जो लूप्स जो हैं वो छोड़े हुए हैं, गैप्स छोड़े हुए हैं, और वो मिलके इन चीज़ों को कवर नहीं कर सके कि ये सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करना पड़ता है।
ड्रिकोनियन है, बिल्कुल है, चेंज होना चाहिए मिलके, अगर सियासतदान में इतना शऊर हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो जो अपोजिशन गवर्नमेंट की होनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो वैसे ही जो है वो कार्रवाई कर लेनी चाहिए। देखें, ये जो आप जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर जो जितनी लाइन लगी हुई है केसेस की, मेरे ख्याल से वो वैसे ही फारिग हो जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। अच्छा, चाहे किस केस में होंगे कि सारे करीब तोशा खाना है, फिर उसमें फॉरेन फंडिंग है, फिर अब ये जो कंस्पिरेसी आ गई है जो उन्होंने ये ऑडियो लीक्स के अंदर की है या आलमी साजिश की, तो वो ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो हमें ये कोई वो हमारी ये ख्वाहिश नहीं